अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दो अहम बातें कल कही और कल के बाद से लेकर आज तक अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इसकी टाइमिंग क्या है। बिहार का चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके के दो बयान अहम तौर पर संघ के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, उससे पूरा बवाल मच गया है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद कुछ जलन भी हो रही है, आंखों में नहीं, सीने में। और वो जलन इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे वार किया उन लोगों पर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस दिवाली पर भी कुछ लोगों ने तुष्टीकरण करने की कोशिश की, कुछ नेताओं ने करने की कोशिश की, उन पर कटाक्ष किया, अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। राजनीतिक इस्लाम, इसको लेकर जो लोग अब तक बयानबाजी करते रहे हैं ना, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। और खासकर सबसे अहम बात, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जो गाज गिरी है उत्तर प्रदेश में और जिसको लेकर कई नेताओं ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने एक अलग ही लेवल पर राजनीति शुरू कर दी थी ना, उस पर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि अब भविष्य में आखिर करना क्या है, इसके तार कहां कहां पर जुड़े हुए हैं। और अगर हलाल सर्टिफिकेट इसके खिलाफ कोई जाता है ना, तो झांगूर बाबा जो कि निकल कर आया था ना दरिंदा सामने, किस तरह से धर्मांतरण, लव जिहाद, इसका पूरा धंधा चला रखा था और इससे मदद किसको मिल रही थी? पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं को, आतंकवाद को, आतंकवादियों को। तो इन सब पर गाज गिराने की तैयारी और जो गाज गिरी है उन सब पर योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर बोला। अब एक दूसरी खबर आई असम से। असम में भी अब लव जिहाद को लेकर जल्दी ही अब जो सत्र आने वाला है विधानसभा का, उसमें एक बिल पारित होने वाला है। तो ये दोनों ही बातें आज की बड़ी खबर रही। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने फिर से वही अपना राग अलापना शुरू कर दिया है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, बिहार चुनाव से पहले ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि देश को बचाना है और खासकर उन लोगों से जो कि हमारे देश का पैसा कुछ और कामों में, देश के खिलाफ जो गतिविधियां होती हैं उनमें लगा रहे हैं, और उस पर तो गाज गिरेगी और गिरनी ही चाहिए। तो आज जरा जिन लोगों को इससे आपत्ति है उनसे कुछ सीधे सीधे सवाल करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा बयान सुन लेते हैं, उसके बाद शो को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। 30,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए,
लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो, क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। इनका नाम जो है ना, समाजवादी पार्टी हम नहीं रखना चाहिए, अब इनको सीधे सीधे बदल लेना चाहिए। असमाजवादी पार्टी इनको नाम रखना चाहिए या समाज कंटक पार्टी रखना चाहिए। आप पीडीए की बात करते हैं और वो जो झटका मीट का व्यवसाय करने वाले, जो सुअर के मांस को बेचने वाले, जो हमारा समुदाय है, खटीक समुदाय, उनके व्यापार को खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हलाल को प्रमोट करना है। आप सोचिए कि ये जो मानसिकता है ना, बात पीडीए की करेंगे और पीडीए के घटकों को सबसे ज्यादा प्रताड़ना इन्होंने देंगे। इनके पास इसके अलावा मुद्दा नहीं है। देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, ज्ञान की इनके पास कमी है। हलाल हमारा एक रिचुअल है। हलाल कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के लिए वो है। हलाल हमारा एक रिचुअल है और वो हमें संविधान ने आजादी दी है कि हम अपने धर्म को आजादी के साथ माने, और वो उसी का एक रिचुअल है। तो ये मुद्दा है जिसको लेकर आपने सुन ही लिया कि कांग्रेस का क्या कहना है, आपने सुन ही लिया समाजवादी पार्टी का क्या कहना है। इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन जरा आपको इस वक्त रुक करते हैं हम। राजनाथ सिंह जी का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बुक विमोचन में वो मौजूद हैं, जरा वहां चलते हैं और उसके बाद लौट कर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। शासन पर अधिकार जमाना, हमारे यहाँ हमेशा पावर का उद्देश्य लोगों का संरक्षण और उनकी सेवा करना रहा है, और इसी कारण भारत में कभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी नहीं पैदा हुई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और जनता की सेवा ही रहा है। हालांकि शुक्ला जी ने अपनी पुस्तक में एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया है जिसके अनुसार नेहरू जी एक बार रक्षा मंत्रालय गए, वहां उन्होंने यूनिफॉर्म में कुछ अफसर्स को देखा। अफसर्स को देखकर वह थोड़े से असहज हो गए और उन्हें लगा ये लोग यहाँ मंत्रालय में क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सब पुरानी बातें हो गई हैं, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मैं खुद ही कई बार सीडीएस को या सर्विस चीफ्स को अपनी फोर्स की वर्दी में देखता हूं तो मेरा देश की सुरक्षा के प्रति विश्वास और या कॉन्फिडेंस लेवल कहिए और अधिक बढ़ जाता है और मेरा हौसला बुलंद होता है। दरअसल भारत में मिलिटराइजेशन का डर वेस्टर्न थॉट की उपज है, ऐसा मैं मानता हूं। वेस्ट में सत्ता के साथ सस्पिशन जुड़ा रहता है, जबकि भारत में सत्ता के साथ सैक्रिफाइस जुड़ी हुई है। अतीत का हमने एक उदाहरण देख लिया है, आधुनिक युग का भी एक उदाहरण देख लीजिए। भारत की संसद में खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अपने इथिक्स से समझौता करके अगर सत्ता हासिल करनी हो तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और उनका एक भाषण शायद आपको याद होगा, वो लाइन उन्होंने कहा, एक वोट का केवल अंतर था जिसमें उनकी पराजय हुई थी संसद में। उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। इसलिए मैं सत्ता प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधन का उपयोग नहीं करूंगा।
धन का उपयोग नहीं करूंगा। इस तरह का भाव तभी आ सकता है जब इस देश के अंदर सत्ता से भी ऊपर एथिक्स और मॉरलिटी को रखा जाए। और हमारा देश ऐसा ही है, इसकी संस्कृति भी ऐसी ही है। इसलिए मैं कतई स्वीकार नहीं कर पाता हूं कि भारत में मिलिटराइजेशन के डर से किसी सर्विस या उसके रोल को अलग किया गया हो। दरअसल सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो फर्क दिखाई देता है उसका कारण किसी तरह का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि इसका मूल आधार डिवीजन ऑफ लेबर यानी वर्क का साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यह कंसेप्ट नया नहीं है, यह मानव सभ्यता की उन सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है जिसने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल अर्थ है जिस व्यक्ति में जिस काम की एबिलिटी और स्किल है वही काम उसे दिया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति एक साथ न खेती कर सकता है, न खाना बना सकता है, न हथियार बना सकता है, न युद्ध लड़ सकता है और न इलाज कर सकता है। लेकिन अलग अलग व्यक्ति यह सारे काम जरूर कर सकते हैं और इसी प्रिंसिपल्स के तहत सिविल और मिलिट्री को अलग रखा गया, जिसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि हर क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और एक्सलेंस को इंश्योर किया जाए। हां, अब जमाने की डिमांड कुछ और है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। आज दुनिया डिवीजन ऑफ लेबर से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन ऑफ पर्पस की ओर बढ़ रही है। अब जरूरत इस बात की है कि हम अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक शेयर्ड विजन और कॉमन पर्पस के साथ काम करें। साथियों, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री डिवीजन ऑफ लेबर के मामले में अलग जरूर है, लेकिन यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी प्रशासन साइलोस में रहकर काम नहीं कर सकता है और उसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि दुनिया की सभी महान शक्तियां केवल अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के दम पर नहीं, दुनिया की तमाम जितनी भी महान शक्तियां हैं केवल अपनी स्ट्रेंथ पर ही नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत के बल पर शीर्ष पर पहुंची है। यूरोप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लैबोरेटरीज और यूनिवर्सिटीज में हुई डिस्कवरीज ने बैटल फील्ड पर विजय का रास्ता तैयार किया था। कोल्ड वार के दौर में भी सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में बता रहे थे कि किस तरह से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और खासकर इतिहास के कुछ पन्नों को उन्होंने खंगाला। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान साहब हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी VHP के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और अतीकुर रहमान जी रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान जी, आप इसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये दिए से तकलीफ हो सकती है, कुम्हारों से तकलीफ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये जो योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल इस्लाम, ये जो शब्द का आज बात कही है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आजादी से पहले से होता आया और किस तरीके से हमले सनातन पर होते आए, जो कि अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। अब इस पर तो लगाम कसनी पड़ेगी ना, इस बात के आप साथ हैं या नहीं? बिल्कुल है, लगाम तो कसी है। जब तालिबान को बुलाएंगे, यहाँ बिरयानी खिलाएंगे तो लगाम कस दो। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि तालिबान को भारत बुलाया जाए और उनकी आवभगत हो, इससे तो लगाम कसी रही हो। मैं वाकई में काबिले तारीफ काम किया है हिंदुस्तान में। ऐसे ही तालिबान को बुलाइए और इस्लामिक देशों को बुलाइए, वहां जाइए और उनसे दोस्ती करिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताइए कि ये सब आक्रांता है, दुश्मन है। आक्रांता तो वो रहे होंगे, उनको बुलाने में यहाँ कोई परहेज नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपका कोई इंटरेस्ट उससे पूरा हो जाता है। दूसरी बात, आप भी दिए की आपने कही, अखिलेश यादव साहब ने कहा हमारी सरकार आएगी तो 25-26 लाख दिए इन्होंने जलाए, हम 1 करोड़ दिए जलाएंगे। ओके। तो एक जो कल से नैरेटिव परसों से बनाया जा रहा है कि दिए के खिलाफ हैं, प्रकाश के खिलाफ हैं, तो वो तो खत्म हो गया, वो खुद ही कह रहे हैं। अब उस पर और क्या बात की?
तो कहा ही क्यों था पहले? हम आएंगे, पहले कहा ही क्यों था? ये नहीं कहा था, चीजों को गलत किस्म से प्रेजेंट किया गया था। क्या कहा था एग्जैक्टली? क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि हम आएंगे हाँ। तो और प्रकाश करेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लखनऊ नगर निगम में 25 लाख का बजट लेके आया कि चाइना से जो झालरें आई हैं उनको सड़कों पे लगाया जाएगा। दिए क्यों नहीं जलाए थे? दिए क्यों नहीं जलाए? क्यों नहीं जलाए? लखनऊ नगर निगम का मेयर बीजेपी का है, 25 लाख का बजट रखते हो, अगर दिए जलते तो कुम्हार जो हैं हमारे, उनके घर में 1 रुपया ना चला जाता। अच्छा, आपने ट्विस्ट कर दिया आपने मामले को। नहीं, ट्विस्ट नहीं किया मैम। देखिए सुनिए बात, हम कह रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ना। आप कहते हैं देसी बनाओ देसी खाओ, कंप्लीटली एग्री। क्यों 12,000 करोड़ का झालर का बिजनेस है चाइना से आती है? क्यों आती है मैम? भारत के कुम्हारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता? ठीक, जय सिंहपुर एक गांव है 2 किलोमीटर दूर अयोध्या से, वहां 40 कुम्हार हैं, सनातनी हिंदू है, मुसलमान नहीं। सबके नाम लिख के रखा हूं 40। आप अगर समय देंगी तो 40 के 5 लाख करोड़ रुपए का जो कारोबार हुआ इस बारी, उसमें दिए वाला कारोबार भी था ना? नहीं, आंकड़ा है ना ये आपके पास? 5 लाख करोड़ रुपए। पहले मैं अपना आंकड़ा रखूं। 5 लाख करोड़। जय सिंहपुर एक गांव है 2 किलोमीटर दूर है, वहां दिए बनाते कुम्हार 40 परिवार। उन तक ये दिए खरीदने नहीं, वो मुसलमान नहीं थे, उनका नाम तारिक खान नहीं है मैम, न जिहादी है न आतंकवादी है, सब सनातनी थे। मतलब आपका कहना है दिए खरीदने वालों से पहले नाम पूछा गया कि कौन दिए बेच रहा है, फिर दिए खरीदे गए? ऐसा किसने किया? मैं ये कह रहा हूं, आप लोकल की बात कर रहे हैं। तो लोकल नहीं होते मुसलमान, लोकल नहीं है। अगर अयोध्या के आसपास के जो कुम्हार जाति के लोग हैं उनसे दिया नहीं खरीदा जाएगा, लखनऊ की एक प्रतिभा प्रेस करके कंपनी, उसको ठेका दे दिया गया कि आप जाइए वो दिया खरीदिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अयोध्या में दिया जले, विधायक के घर पे दिया जले, हमारे वीएसपी के विनोद बंसल के घर पे दिया जले, और जो गरीब हिंदू कुम्हार हैं उनके घर पे दिया न जले। उनके घर अगर एक बड़ी बात कह रहे हो। अब रुकिए 1 मिनट, कौशल खान मिश्रा जी, ये क्या एंगल आया है कि मुसलमान अगर दिए बेच रहा था तो उसको ठेका नहीं मिला और हिंदुओं को ठेका दिया गया, ऐसा भी कुछ था क्या? ये नई खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज। ये मेरा कहने का कतई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है आसपास जो कुम्हार रहते थे मैम, जिन्होंने जो लाखों की हजारों की तादाद में दिया बनाते थे, उनसे दिया नहीं खरीदा गया। कौशल खान मिश्रा जी बताइए। रीमा जी, खबर ये नहीं थी, खबर ये थी कि अखिलेश यादव ने ये बोला कि 1 करोड़ दिए जलाएंगे, खबर ये थी। आप लोगों ने मिस कर दी। जैसे तो आज आप हलाल इकोनॉमी, ठीक है, हाँ ये ब्रेक कर रहे हैं ना। आज हलाल इकोनॉमी पे चर्चा हो रही थी तो दिए पे चर्चा होने लगी। ये तो चाहते हैं दिए भी हलाल होने लगे। समस्या क्या है रीमा जी, जो आज का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है कि हलाल इकोनॉमी के ऊपर जो योगी जी ने कहा, हलाल इकोनॉमी का मतलब जो अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे बोटी बोटी वाले, वो कह रहे थे कि वो हमारा रिचुअल है। हम हलाल मीट की तो बात कर ही नहीं रहे रीमा जी। हलाल मीट के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे हलाल कॉस्मेटिक, हलाल फार्मा, हलाल हाउसिंग सोसाइटी, यहां तक कि हलाल डेटिंग ऐप, हलाल ऑर्गेनाइजेशंस, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि $7 ट्रिलियन की हलाल इकोनॉमी है ग्लोबली। 2024 का आंकड़ा दे रहा हूं, $7 ट्रिलियन की। उस $7 ट्रिलियन में भारत में 2024 का आंकड़ा है $298 मिलियन का। उस $298 मिलियन में जो मेन फूड से होता है वो केवल है 50 मिलियन का। आप ये समझिए कि किस तरह से धर्म के नाम पर अन्य पंथ के लोग, यानी नॉन मुस्लिम लोगों को किस तरीके से इकोनॉमिकली सेग्रीगेट करने की बात की जा रही है। आप ये बताइए, आपने जो साड़ी पहनी हुई है, मैंने जो जैकेट पहनी हुई, क्या ये हलाल हो सकती है? क्या इसमें भी कोई रिचुअल लगता है इस्लामिक? नहीं। हम ये कहते हैं हलाल सोसाइटी ऑफ इंडिया पे जाइए, वर्ल्ड हलाल फोरम पे जाइए, हलाल इकोनॉमिक्स पे जाकर के वेबसाइट पे देखिए कि हलाल सर्टिफिकेट दिया किसको जाता है। जब मीट के अलावा, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं दर्शकों के लिए और सबके लिए, मीट के अलावा कोई भी प्रोडक्ट उसको हलाल सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब बोने से, काटने से, बनाने से, पैकेजिंग से, डिलीवरी तक का सारा काम केवल मुसलमान करते हैं, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट का तमगा दिया जाता है। और ये अगर ऐसा है
तो मुझे लगता है कि पूरे 80% समुदाय को, लगभग 20% हमारे मुस्लिम भाई हैं, 80% समुदाय को इकोनॉमिकली सेग्रीगेट करने की बात करता है, जो संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है, जो इक्वल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, बिना धर्म और पंथ को ध्यान में रखे हुए। और मैं सिर्फ यहां से बात नहीं, इसके आगे की बात। हाँ, मैं एक मिनट पहले जो आपने बात कही, इसको जरा मैं अतीकुर रहमान जी के पास लेकर जाऊंगी। हलाल को कौन है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि पैसा कहाँ जा रहा है वो भी पता है। और मैं ये क्लियर कर दूं, हमारा आज का टॉपिक सिर्फ हलाल नहीं है, क्योंकि बहुत ब्रॉडर वे में योगी आदित्यनाथ ने कल हलाल पर भी बोला, लव जिहाद पर भी बोला, उन्होंने कल इस पर भी बोला कि राजनीतिक इस्लाम जो है, जो हमें खाया जा रहा था आजादी से पहले से, वो अभी भी विद्यमान है। उस पर भी चर्चा है हमारी आज की। तो पहले जरा अतीक जी इसी का बता दीजिए, हलाल का जो पूरा खेल चल रहा है और झांगूर उससे निकल के वापस आ रहे हैं, उसके सपोर्ट में कौन है? जी धन्यवाद रीमा जी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ही शायद हियरिंग हुई है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर, और उसमें मुस्लिम पक्ष ने इस बात को साफ कर दिया था कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ पर ही दिया जाता है। बाकी जो भी सीमेंट, रेती, आयरन ओर और जो भी अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा, उन सब चीजों के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की एक ही हियरिंग जो हुई है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी रीडिंग कर लेते कौशल जी तो उनको समझ में आ जाता। दूसरी बात की गई यहां पर कि योगी जी ने कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम से उनको काफी तकलीफ है, तो रीमा जी ये मैं बहुत अच्छी तरह से समर्थन करता हूं इस बात का कि जिस तरह से योगी जी को पॉलिटिकल इस्लाम से तकलीफ है, उसी तरह से हमको पॉलिटिकल हिंदुत्व से तकलीफ है, और एक इंटेलेक्चुअल डिबेट की हमको जरूरत है। कौशल जी अगर राजी है तो इसकी किससे तकलीफ है? किससे तकलीफ है आपको? पॉलिटिकल हिंदुत्व से। पॉलिटिकल हिंदुत्व, अच्छा ओके, हाँ ठीक है। क्योंकि काउंटर तो होना चाहिए ना रीमा जी। क्या होता है पॉलिटिकल हिंदुत्व? क्या होता है पॉलिटिकल हिंदुत्व? यस, आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हिंदुत्व सरकार है, और इसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को एक इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक ऐसा क्या कर रही है पॉलिटिकल हिंदुत्व के नाम पर आरएसएस और बीजेपी? जी क्या कर रही है? क्या कर रही है आरएसएस और बीजेपी? जिस तरह से योगी जी की बात ले लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने लव जिहाद का जिक्र किया। नहीं सर, रुकिए। योगी आदित्यनाथ को फिर आपने या तो सुना नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आजादी से लेकर, पहले से लेकर, मतलब पुरातत्व से लेकर अब तक किस तरह से आतंकियों ने और आक्रांताओं ने जो हमले किए ना हमारे ऊपर, उसको उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम कहा। और आप आज की सरकार को पॉलिटिकल हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है सर। जो मंदिर तोड़े गए, जिसके अवशेष पता लगे, जो हमारे इतिहास के पन्नों में कैद है, उसको हम पढ़ कर ही भी बड़े हुए हैं और आपने भी पढ़ा होगा, उसको उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम कहा है। आप तो मुद्दा ही भटक रहे हो, पॉलिटिकल हिंदुत्व नहीं है वो। क्या मैं काउंटर कर सकता हूं? करिए जी, धन्यवाद। मैंने भी 100 साल के आरएसएस के पूर्ण होने के ऊपर ये बात, और योगी जी भी तो उसी के ऊपर कह रहे थे ना, अरे भाई 100 साल पहले ना, तो 100 साल पहले का आरएसएस ने किस तरह साजिश कर करके सरकार बना ली। आज तो पॉलिटिकल हिंदुत्व हुआ ना। बंसल जी को फ्रेम में लाइए। ये पॉलिटिकल हिंदुत्व हुआ ना, तो इसके ऊपर बहस करिए ना कौशल जी। एक एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। सर इंटेलेक्चुअल बहस ही तो कर रहे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्ट लोग हैं यहाँ पर। विनोद बंसल जी बताइए भाई, ये पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल हिंदुत्व, मतलब पॉलिटिकल इस्लाम उन्होंने पूरे देश में रख दिया और पॉलिटिकल हिंदुत्व सिर्फ आरएसएस बीजेपी। एक मिनट, बहुत देर से विनोद जी वेट कर रहे हैं। अतीकुर रहमान जी ने जो गलत फैक्ट दिया उसको, अतीकुर भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी गूगल करिए और उस पे हलाल इंडिया .co.in खोलिए, उसके ऊपर हलाल इन इंडस्ट्री, हलाल इन कॉस्मेटिक, हलाल इन बायोकेमिकल प्रोडक्ट, हलाल इन क्लोथ्स, सब कुछ लिखा हुआ साहब। तो आप जो यहाँ बैठ करके, बिल्कुल एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट नहीं, कौन जा गया था सुप्रीम कोर्ट? आप गए थे? नहीं, बिल्कुल गलत यहाँ पर नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। ओआईसी की मीट अभी हुई थी 2022 में, उसमें हलाल इकोनॉमी के ऊपर पूरा एक
सेशन हुआ था, उसमें इंडियन हलाल इकोनॉमी के ऊपर पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। आप यहाँ पर बैठ कर के कम से कम नेशनल चैनल पर झूठ मत बोलिए। मैं सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं, जाकर के खोले halal.co.in इंडिया की वेबसाइट है, फिर आपको पता चलेगा कि अतीकुर रहमान भाई यहां पर बैठ करके मिसलीड कर रहे हैं पब्लिक को। रीमा जी, ओआईसी से हमको क्या लेना देना है? नहीं, मैंने तो halal.co.in की बात की, halalindia.co.in की बात कर रहा हूं मैं अतीकुर भाई, मैं halal.co.in halalindia.co.in की बात कर रहा हूं। नहीं, सही तथ्य पेश करने हैं, सही तथ्य पेश करने हैं अतीक जी। अभी आप खुद ही कह रहे हो कि विद्वानों की तरह बहस करनी है, तो विद्वान तो वही होगा ना जो आधे अधूरे नहीं पूरे ज्ञान के साथ बैठे और सही तथ्य पेश करे। बिल्कुल ठीक है। अब एक मिनट विनोद बंसल जी से मैं आप ही का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, तारिक जी के पास आती हूँ। विनोद जी, पॉलिटिकल इस्लाम वर्सेस पॉलिटिकल हिंदुत्व, और अतीक जी कह रहे हैं कि सबको मिलकर पॉलिटिकल हिंदुत्व को खत्म करना है, यानी आरएसएस और बीजेपी को खत्म करना है। देखिए, एरेडिकेट सनातन और एरेडिकल हिंदुत्व, ये तो पूरे इंडिया अलायंस का एक पूरा वो जो गठबंधन का पूरा एक कोर एजेंडा है। और वो एजेंडा किसने सेट किया ये आपको पता है। दक्षिण से आवाज उठती है कि सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, उत्तर भारत से आवाज उठती है कि भाई रामचरितमानस को जला दो। उसके बाद एक व्यक्ति कहता है कि भाई आप दियों को जलाने के बजाय आप क्रिसमस से सीखिए। वेटिकन के एजेंट बन के, जैसे लगता है उन्होंने सुपारी ले रखी हो, उस तरह के भाषण देते हैं। और उसके बाद में जब शिक्षा लहर होती है तो फिर ये एक और ट्वीट करके कहते हैं कि भाई हम जो है ना, हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ दिए जलाएंगे। अरे न सरकार आने वाली न दिए जलाने वाले। जब सरकार थी तब दिए जले नहीं, और अब जब दिए जल रहे हैं तो कुम्हारों की चिंता नहीं है। आप मुझे बताइए, पीडीए के गठबंधन के जो पीडीए की बात करने वाली जो पार्टी है, वो क्या कुम्हार पीडीए में है नहीं क्या? मैंने जब ये बात पूछी तो उसके बाद भी कहने लगे नहीं अब कुम्हारा से हम खरीदेंगे। आप सोचिए कि ये जो है ना, इनकी सोच है। एक और बात बताता हूँ आपको, जब हलाल की बात कर रहे हैं तो मैं एक और बात समझ में आनी चाहिए। हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग है ये खटीक समुदाय, खासकर उत्तर प्रदेश में रहता है। और वो खटीक समुदाय का जो काम है, पोर्क का व्यवसाय था उसका, बड़े पैमाने पर पोर्क का व्यवसाय करता है। सुअर पालता था और सुअर के मांस बेचता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से इन इस्लामिक जिहादियों की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है ना, जो हलालोनॉमिक्स देश के अंदर जन्मी, तो झटका मीट का व्यापार समाप्त हो गया। रीमा जी, आप जानती हैं उन खटीक समुदाय का सारा व्यापार इन्होंने छीन लिया। और अभी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हलाल की जो मीट है, हलाल के जो सामान है, सारे बेच रहे हैं। अच्छा। अब आप एक देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है, देखो बहुत गंभीर विषय आपने लिया है, चुना है। उस गंभीर विषय को गंभीरता के साथ ही डिस्कस भी करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा लेदर से कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं लोग, मुझे बताइए कि हलाल के अंदर क्या कोई गैर मुसलमान वहां पर कोई प्रोडक्ट को बना सकता है क्या? उसको कोई बिना उसके जो कुरान की आयत पढ़े क्या आप कोई खरीद सकता है क्या? क्या हलाल का सर्टिफिकेशन मिल सकता है क्या? नहीं। अब नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और उसको थोपा जा रहा है हिंदुओं पर। हिंदुओं के व्यवसाय को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप जो है ना, आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और हिंदू समाज को जो है ना, वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीद करके और अल्टीमेटली जो इलॉजिकल और इलीगल टैक्स है वो इस्लामिक जिहादी संस्थाओं को देना पड़ रहा है। तीसरी बात ये कि पॉलिटिकल इस्लाम की जो बात पूजनीय योगी जी ने कही है, उस बात को भी बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल इस्लाम क्या है? दारुल उलूम देवबंद जो है, यह जमीयत उलमा हिंद है, ये बाकी जो संस्थाएं हैं जो लगातार इस बात को कहती है कि हम तो गजवाए हिंद स्थापित करेंगे। इनका जो गजवाए हिंद का सपना है वो है पॉलिटिकल इस्लाम। इनका जो दारुल इस्लाम का जो सपना है वो पॉलिटिकल इस्लाम है। तो पॉलिटिकल भारत के अंदर या भारत के बाहर हिंदू समाज कभी इस तरह का प्रोपोगंडा नहीं लगता। तारिक खान जी, कोई दिक्कत तो नहीं है पॉलिटिकल इस्लाम शब्द का इस्तेमाल करने से? नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम शब्द का इस्तेमाल आप करें, ये तो भाई पॉलिटिकल इस्लाम, ये तमाम चीजें। एक फैक्ट देता हूं हलाल पे, सुनिए, अब गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। भारत में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड बना जो काम करता है QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंदर, जो भारत की मिनिस्ट्री के अधीन। अब जो एक्रेडिटेशन बोर्ड है उसने मैम हलाल सर्टिफिकेट देने का अधिकार जमीयत उलमा हिंद, हलाल इंडिया, हलाल शरीयत, इस तरीके की 3-4 कंपनियों को दे रखा है। सही बात है, हाँ। अब मैम इससे लोग हलाल सर्टिफिकेट बाहर भेजने के लिए करते हैं। अभी कहा गया कि वो ये चेक किया जाता है कि सब काम करने वाले हिंदुस्तान है। अरे अल कबीर, अल नूर, इसके मुसलमान, इसके
जो मालिक है वो मुसलमान है नहीं, हिंदू है, तो बाहर जाता है, तो ये तो खारिज हो गई इस बात को कि सारे काम करने वाले मुसलमान है, प्रोडक्ट बाहर जाता है। अब मैम एक बात बताइए, वो भारत में भी जब पतंजलि जैसे संस्थाएं उनसे ये जो एक्रेडिटेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो सर्टिफिकेट जारी करता है, वहां से हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं और पतंजलि उनसे लेने जा रही है, मार्केट में बिक रहा है, तो क्या 1% की गलती पतंजलि लेने जा रही है? हाँ, 124, अरे बीच में 124 प्रोडक्ट के लिए जमीयत उलमा हिंद के पास जो भारत में बिक रहे हैं, बाहर नहीं, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जो सामान बाहर जा रहा है दैट इज अनदर थिंग, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब पतंजलि गई उनसे सर्टिफिकेट 2019 में ही 124 प्रोडक्ट का जो भारत में बिक रहे थे उसका सर्टिफिकेट लिया, क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बीच में नहीं बोला, मैं आपके बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। जब हम लोगों ने मजबूर किया तो उन्होंने लिया, लेकिन अभी आज की डेट में पतंजलि के पास कोई हलालोनॉमिक्स का ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, चलेगा। मैंने आपसे कोई वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट में एक भी नहीं है। अच्छा, बीच में नहीं, मैंने इनसे कोई वर्सेस नहीं किया था, अपनी बात में। हाँ ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप बेचने वालों पर भी भारत सरकार, क्योंकि ज्यादा काम उत्तराखंड में होता है, वहां भी आपकी सरकार है, उनको रोकी। अब आते हैं वेज और नॉन वेज पे और FSCCI पे। भारत का संविधान अधिकार देता है कि कोई झटका ना खाए, किसी का मन हो वो झटका ना खाए, किसी का मन हो वो हलाल खाए। अब मैम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का हरा और ब्राउन कलर का जो सिंबल है उससे पता चल जाता है कि FSSI बताती है कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्लियर हो गया। अब नॉन वेजिटेरियन में अगर कोई हलाल खाना चाहता है मैम, तो क्या FSSI का कोई, सर मुझे एक बात बताओ आप, पैकेज्ड फूड में, पैकेज्ड फूड में अगर कोई हलाल खाना चाहता है तो बीच में आ जाए, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं, मुझे ये बताइए तारिक जी, इतनी पद्धति जो हम समझ रहे हैं शो में, पूरा शो निकल जाएगा पद्धति समझने में, मुझे आप हाँ या ना में सिर्फ ये बताओ, आप हलाल के पक्ष में हो या विरोध में हो, बस इतना बता दो ना। हलाल के पक्ष और विरोध की क्या बात है? लोग आप जब एक सेकंड मैं सुनिए, मैम सुनिए, अभी तालिबान से वहां के विदेश मंत्री आए थे, हलाल खिलाया था हराम खिलाया था, बताइए। देखो ये क्या बात हुई? अरे भाई हलाल के पक्ष में, हराम के पक्ष में, हलाल सर्टिफिकेट के आप पक्ष में या विरोध में हो ये बता दो। खाने की चीजों का अधिकार है मुसलमानों को कि वो हलाल देखें। अगर कोई पैकेट फूड है और वो नॉन वेजिटेरियन है, उसमें मीट मांस मिला हुआ है, और अगर मुसलमान ये जानना चाहता है कि वो हलाल है हराम है, उनको जानने का अधिकार है। ठीक है, हलाल क्या होता है बताओ ना, ये हलाल है क्या चीज बताओ ना। ओके, हलाल की प्रक्रिया क्या है? आप गौ मांस खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई हिंदू गौ मांस खाने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं होगा। अरे आप कोई फोर्स नहीं कर सकता। रीमा जी, कौशल जी बोलिए। 2 मास खिलाओगे तो ठीक है, अपनी बारी में भाई। रीमा जी, मैंने बहुत ही क्लियर कहा था और फिर ये पॉलिटिकल लोग अपना पॉलिटिकल इस्लाम दिखाने लगे। सच्चाई है कि मैंने खाने की बात ही नहीं की थी, मैंने क्लॉथ की बात की थी, मैंने फार्मेसी की बात की थी, मैंने कॉस्मेटिक्स की बात की थी, मैंने हाउसिंग सोसाइटी की बात की थी, मैंने हॉस्पिटल की बात की थी, क्या इनको हलाल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। मेरे दोस्त ने कहा कि FCCI ने अलाउ किया हुआ है, पर प्लीज तारिक भाई खोलिए तो, आपके हाथ में मोबाइल है 6 इंच का, उसमें दिख जाएगा कि व्हाट आर द क्राइटेरिया कि कब आप हलाल सर्टिफिकेट किसी को देते हैं। प्लीज पढ़िए, मिसलीड मत करिए देश को। और NIA ने 2022 में हलाल मीट के पैकेट में 50-50 लाख के 9 करोड़ रुपए पकड़े थे, जो किसको दिए जा रहे थे? लश्कर को दिए जा रहे थे। और इंडिया को हटा देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम 2015, ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर इंडोनेशियन रेडिकल लिंक मिला था। रॉयटर्स 2020, कतर का हलाल का लिंक मिला था हमास के डोनेशन से। ला मोडेन फ्रेंच रिपोर्ट कहती है कि रेडिकल लिंक हलाल से है। न्यूयॉर्क टाइम 2019 कहता है हलाल ग्रोथ रेट बूम और ब्लाइंड हलाल ट्रेड। बेल्जियम में इसने टेररिज्म किया हुआ है। गार्डियन 2018 हलाल फाइनेंसिंग अल शबाब को दिया था सोमालियन। और ये रही हलाल की वेबसाइट से निकाला हुआ अभी प्रिंट। इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ड्रग, कॉस्मेटिक, पेंसिल, पेन, फूड के अलावा की बात कर रहा हूं, सीमेंट, इसके अलावा ये जो आपने डेटिंग ऐप कही, डेटिंग ऐप भी है क्या? ऐसी कोई हलाल डेटिंग ऐप? भाई डेटिंग ऐप हलाल बनाई गई है, गूगल निकाल के दिखा। ये क्या है ये डेटिंग ऐप? डेटिंग ऐप पे डेटिंग ऐप है। अरे केरला में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई है। भाई ये आप चौंकाने वाली बात है ना तारिक खान जी। डेटिंग ऐप चल रही है, यानी लव जिहाद। अब लव जिहाद चल रहा है तो उसके पीछे का रैकेट भी पता होगा। बात तो ये है फिर
ये वीएचपी का बनाया हुआ डेटिंग ऐप है। हलाल डेटिंग ऐप, ये विश्व हिंदू परिषद का बनाया हुआ है। अब मेरी बात आगे सुनिए। हाँ, ये विश्व हिंदू परिषद, ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम इन्हीं का है। मैम देखिए, जिस दिन हम मैम बाहर जो ट्रेड हो रहा है ना भारत का, उसके हलाल पे बात करने पे आ गए ना, तो हिंदुस्तान के लाखों हिंदू जो एक्सपोर्टर हैं उनका नुकसान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि अगर उनको यहाँ हिंदू मुस्लिम से बड़ा टॉपिक है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, अरे आतंकवादियों की बात हो रही है, ये आक्रांताओं की बात हो रही है, ये आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने की बात हो रही है, देश के खिलाफ काम करने की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगर मुस्लिम नहीं है, अगर एक्सपोर्ट से, अगर हलाल एक्सपोर्ट से, उत्तर प्रदेश के लोग कभी भूखे नहीं मरे। सुन तो लीजिए भैया, बंसल साहब सुन तो लीजिए, बंसल साहब सुन तो लीजिए। मैम अगर हलाल इकोनॉमी से आतंकवाद प्रमोट हो रहा है, तो हम क्या गल्फ देशों से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर दें? ये हलाल नॉमिक जो है देश के अंदर नहीं चलेगी, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करेंगे। जो भारत से हजारों लाखों करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसी हलाल इकोनॉमी से टेरर फंडिंग हो रही है, तो क्या भारत इसको बैन लगाएगा? एक नए पैसे का कोई गौ मांस निर्यात नहीं होता। ये माननीय वाणिज्य मंत्री ने सदन में बोला। ठीक, ना एक पैसे का गौ मांस, और ना गोवा में, ना नॉर्थ ईस्ट में गाय कटती है, नहीं कटती। मैं मान लेता हूँ बात। अरे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं तारिक जी, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं तारिक जी? बात नहीं हुई। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं तारिक जी, अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। अब अतीकुर रहमान जी, अब मुझे ये बताइए, आपने तो क्योंकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर आप ले आए पॉलिटिकल हिंदुत्व पर, ये सनातन के खिलाफ। ये जब दिवाली आती है तो ये जो पटाखों से अजीब सा कुछ दहशत सी लोगों के मन में पैदा होने लगती है, फिर दियों से दहशत पैदा होने लगती है, कुम्हारों से दहशत पैदा होने लगती है, इन सब पे कभी अतीक जी आपको लगता है ये पॉलिटिकल इस्लाम है, पॉलिटिकल हिंदुत्व है, क्या है ये अतीक जी? इस पर कभी बात करेंगे क्या हम? रीमा जी 2014 से पहले कभी भी हमने इन सब कंट्रोवर्सीज को ना कभी सुना, ना कभी हमने देखा। ये सिर्फ 2014 के बाद बीजेपी के आने के बाद में भी पटाखे और सुप्रीम कोर्ट वो डेटिंग ऐप है। अच्छा ओके, ये दिखाइए जरा स्क्रीन पर हलाल डेटिंग ऐप। मैं तारिक जी आप ही के लिए दिखा रहे हैं ये हलाल डेटिंग ऐप। ये बीएचपी का बनाया हुआ है, देख लीजिए। अभी हाउसिंग सोसाइटी में दिखाता हूँ। ओके, बीएचपी को मुबारकबाद। अतीक जी बोलिए। हाँ बोलिए अतीक जी। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे कहा था कि योगी जी ने जो मुस्लिम रूलर्स है, मुस्लिम आक्रांता है, उनकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि ये है पॉलिटिकल इस्लाम। विनोद बंसल जी उसके आगे चले गए, उन्होंने तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिवाली पर दियों के खिलाफ जिस तरह के बयान आते हैं, जिस तरह से मैंने देख लिया, अखिलेश यादव बोलते हैं कि भैया आप लोगों को तो दुर्गंध पसंद है, इसीलिए आप गाय के गोबर से सामान बनाते हो, लेकिन हमें सुगंध पसंद है, हम परफ्यूम पार्क बनाएंगे। अब इस तरह के बयान आते हैं तो आपको अतीक जी लगता नहीं है इस पे भी इंटेलेक्चुअली बहस होनी चाहिए? अब ये पॉलिटिकल इस्लाम है या पॉलिटिकल हिंदुत्व है? ये एक सवाल पूछना चाहूंगा दोनों बीएचपी और बीजेपी के। आपने मेरा सवाल सुना क्या? नहीं, आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंचा है। देखिए आप, चलिए अब आप ही पूछिए, पहले पूछिए। जी धन्यवाद। ये जितना पॉलिटिकल इस्लाम की बात विनोद बंसल जी ने की और योगी जी ने की, इससे वो फल और सब्जी बेचने वाला जो कि कुंभ मेले के अंदर अपना खेल लगाना चाहता था, वो क्या पॉलिटिकल इस्लाम है? नहीं समझ में आपकी वॉइस क्रैक हो रही है अतीक जी। इतना बौखला गए कि बोलिए नहीं अब बोलिए। आवाज ही नहीं आई आपकी, सवाल ही नहीं समझ में आया। दोबारा बोलिए। वो जो आपने फल और सब्जी बेचने वाले को अपना ठेला लगाने से मना कर दिया, वो कौन सा इस्लाम था? पॉलिटिकल इस्लाम था? ठेला लगाने से मना नहीं किया था, आइडेंटिटी लगाने को कहा था। ठेला लगाने से किसने मना किया? कौन सा ऑर्डर कहता है जी?
किस झूठ बोल रहे हैं आप? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं अतीकुर रहमान जी। आप मेरे को एक ऑर्डर बता दीजिए जिसमें ठेले लगाने को मना किया गया है। आपने एक मुसलमानों को ठेला नहीं लगा। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए कि किसको ठेला लगाने से मना किया गया? अतीकुर रहमान जी यहाँ बैठ करके आप झूठ बोलेंगे, केवल हलाल इकोनॉमी में केवल मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट देंगे और पूरे 80% समुदाय को सेग्रीगेट करेंगे। इसको आप बताइए ना, एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जहां पर किसी भी मुस्लिम भाई को ठेला लगाने से रोका गया हो। आप एक डॉक्यूमेंट दिखाइए। अतीकुर रहमान जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, एक पेपर दिखा दीजिए, एक नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसमें किसी ठेले वाले लगाने को रोका गया है। अतीकुर रहमान जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्कॉलर मतलब स्कॉलर एक बड़ा पद होता है, और आप ही अगर इस तरह अनभिज्ञ होकर बातें करेंगे और इस तरह से बिना सबूत, बिना किसी डेटा के बात करेंगे, तो फिर कैसे इंटेलेक्चुअली बहस होगी? अतीक जी, ये बयान और ये लिखित में कहां पर आया कि मुसलमानों को ठेला लगाने से मना किया, सब्जी बेचने से मना किया, उनके ठेले हटवा दिए गए? ये कब की घटना है और कौन सा ऑर्डर है, ये बताइए आप। वेरी गुड क्वेश्चन रीमा जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत करना मुझसे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस मत बताना। नो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपने मुझसे कहा कि मैं बताऊं कि कहां पर किस ठेले वाले को वंचित किया गया। विनोद बंसल सिंह से आपने पूछा कि इन्होंने जितना भी मुस्लिम और मुसलमानों के बारे में बोला उसका डेटा इनके पास है। तो मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं हवा में, कोई डेटा नहीं है? मैम मेरा एक सवाल है बीजेपी से, क्या बात है? ये है इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। अतीक जी कोई तो प्रूफ देंगे आप, या ऐसे ही आप मिसगाइड करोगे बैठ करके चैनल पर? कोई तो प्रूफ दोगे ना आप? नहीं तो विनोद बंसल जी ने दिया। विनोद बंसल जी ने बीजेपी से एक सवाल है मैम, 10 सेकंड ऐसे नहीं होता है कि आप मिसगाइड करो बैठ करके, ऐसे नहीं होता ना सर। जी हॉस्पिटल भी हलाल हो गया, देखिए हॉस्पिटल। मैम एक सवाल है, मैम एक सवाल है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रीमा जी देखिए। अरे व्हाट्सएप मेरे को गलत प्रूफ करो, आप एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हो, मैं सबको डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ। जबान और मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूँ। मैम बड़ा वैलिड सवाल है बीजेपी से। तारिक हाजी बोलिए। मैम एक बीजेपी से एक बड़ा वैलिड सवाल। अच्छा एक मिनट, बिल्कुल तारिक भाई बताइए। एक करोड़ कौशल भाई आप सत्ता में हो, अतीक जी थोड़े से प्रूफ लेकर आइए। 1 करोड़ दिए तो जला रहे हैं, राम मंदिर तो गए नहीं, कम से कम 1 करोड़ दिए ही जला दे अखिलेश यादव। शुक्रिया। देखिए सवाल जो सफाई महोत्सव का पैसा था, जो सफाई महोत्सव का पैसा था, उस पैसे का दिए जला देते तो राम की कुछ कृपा। ठीक है ठीक है ठीक। अब सफाई पे मत जाइए, देखिए विषयांतर हो जाएगा। छपी की नहीं छपी? पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। विषयांतर नहीं हो रहा, दिए आज का टॉपिक है, दिए नहीं जलाना। छपी गई, ये बता दीजिए भाई। तारिक भाई नहीं रामचरितमानस छपवाई कि नहीं छपवाई? मैं पूरा जवाब दे सकता हूँ। बताइए सवाल है, मेरा हलाल से जुड़ा हुआ मेरा हलाल से जुड़ा हुआ एक सवाल है आपसे। मान लेते हैं आपसे है, सत्ता को ही जवाब देना है। मान लेते हैं नॉन वेज, हाँ सुनिए, नॉन वेज का लेबल लगा है, उसके ऊपर एक पैकेट। अरे वेज और नॉन वेज की फिर वही आप पहुंच गए, आप झटके और हलाल की बात करने लगे। आप पॉलिटिशियन हैं, आप जो है आप कम्युनल हैं, आप सांप्रदायिक हैं, क्योंकि आप मैंने झटके और हलाल की बात ही नहीं की। सवाल का डर यही मैंने और झटके और हलाल की बात कहाँ की? आपको डर है, आप उसके अलावा बताइए ना। आप कपड़े की बात कीजिए, आप फार्मेसी की बात कीजिए, आप केमिकल की बात कीजिए, आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, आप सोसाइटी की बात कीजिए। अरे बताओ ना, सवाल पूछ रहा हूँ। डेटिंग ऐप की बताइए, कुछ तो बताइए। फूड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉनवेज फूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉनवेज फूड की ही बात कर रहा हूँ। और क्यों मैं तो उसमें सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ भाई। मेरा भारतीय जनता पार्टी का नॉनवेज फूड के ऊपर कोई सवाल नहीं है। दवाओं में भी कई जगह इस तरीके की चीजें मिलाई जाती हैं, उनका हर्बल प्रोडक्ट, मैं इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा वैलिड सवाल है। आर्टिकल 25 और संविधान का आर्टिकल 21 इसकी इजाजत देता है, यह स्वतंत्रता का सवाल। एक नॉनवेज फूड है या कोई दवा है या कॉस्मेटिक चीज, उसमें नॉनवेज का कंटेंट दे दिया गया कि हाँ भाई इसमें ये नॉनवेज मिला हुआ है। अब कौन सा मिला हुआ है ये भी कुछ E307 E748 वहां से पता चल जाता है, वो भी पता चल गया। संवैधानिक अधिकार किसी मुसलमान का है, वो जानना चाहता है हलाल है या नहीं है। जो उसमें
गोश्त का कंटेंट मिला हुआ है, बीफ का कंटेंट मिला हुआ है या किसी और जानवर का कंटेंट मिला हुआ है, तो क्या उसको ये संवैधानिक अधिकार उससे छीन लिया जाएगा? क्या आपका जानने का अधिकार नहीं है कि उसमें कोई गोश्त गाय का मिला हुआ है? अगर गाय का मिला हुआ है तो हिंदू नहीं खाएगा, अगर सुअर पॉड का मिला हुआ है तो मुसलमान नहीं खाएगा। उनको ये चीज जानने का, तो उनको हलाल जानने का अधिकार उनसे क्यों छीना जा रहा है? और अगर कैसे जाना जाएगा? ये FSSAI आपके अंदर है। ये टॉपिक नहीं है तारिक खान जी, आप ना उसको मुद्दे को ऐसे घुमा के यहाँ ले आए हो, ये वाला तो टॉपिक ही नहीं था। इसका जवाब दे देता हूँ रीमा जी, रीमा मैं जवाब देता हूँ, फिर भी जवाब देता हूँ आपका, फिर भी जवाब देता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये बताइए 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में लगभग 1% आबादी हमेशा एडमिट रहती है। उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो टैबलेट, हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए और किसी भी डॉक्टरी प्रोफेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। जान बचाना हमारे लिए प्रायोरिटी है, ये नहीं किया जा सकता। आप लोग तो वो हो जो लोग बीजेपी की वैक्सीन कर रहे थे, कोविड में भी हलाल सर्टिफिकेट मांग रहे थे। कोविड की वैक्सीन में हलाल सर्टिफिकेट आप ही ने मांगा था ना। इस तरह का राजनीतिक इस्लाम आप लोग करते हो। हम जब राजनीति से ऊपर उठ करके ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और सनातन हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करता है, और आपके जर्नलिस्ट की बता ले, धर्म केवल एक है सनातन, बाकी सब पंथ है, पंथ धर्म के बाद आता है। आप कहां किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? पतंजलि आदमी की जान ज्यादा जरूरी है या उसका धर्म ज्यादा जरूरी है? बोल दिए तारिक जी, पतंजलि वाली बात पर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है विनोद बंसल जी ने आपकी बात पर, वो बता चुके हैं ऐसा कुछ नहीं है। पतंजलि का कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं है आज की डेट में, बता चुके हैं वो। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। अच्छा, सब लोग 124 करने में लगे हैं, यानी कि रिसर्च करके गूगल नहीं, रिसर्च पहले से करके रखा मोबाइल में। पतंजलि के 124 प्रोडक्ट को 124 प्रोडक्ट को 2019 में जमायत उलमा हिंद ने हलाल सर्टिफाइड किया। आपकी बात कर रहा हूँ, हलाल सर्टिफाइड किया। आज हिंदुस्तान में, यूपी में तो आपने बैन किया, अदर स्टेट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है। आप पतंजलि के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। नाम बताइए। उत्तराखंड में उनके तमाम प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट में उनके जो उन्होंने लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बताओ ना आप, लिस्ट बता दो। मैं तो दुनिया हिंदुस्तान की, और यहाँ पतंजलि का कोई यहाँ पर हिंदुस्तान का बैठा नहीं है जिससे नहीं, तो आप अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, हलाल सर्टिफिकेट, अरे फैक्ट चेक कर लो भैया, अगर भैया फैक्ट चेक कर लो। है तो लेने वाला, अरे रीमा जी से बोलिए फैक्ट चेक करे, फैक्ट चेक कर ले। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो फैक्ट चेक पे करिए, गलत है। लेने वाला आप, अरे भैया फैक्ट चेक तो कर लो। क्या बात करते हो तारिक खान जी, फैक्ट चेक तो कर लो, फैक्ट चेक तो कर लो यार। कुछ भी अरे भैया मुझे मालूम है मुलायम सिंह, दोनों लोग बैकफुट पर हो, पता नहीं क्यों। मुलायम सिंह जी ने किताब रख के नकल करके पास होने की आजादी दी थी, कम से कम फैक्ट चेक तो कर लेते यार। फैक्ट चेक तो कर लेते, हद करते हो यार, गजब बात करते हो। पतंजलि का सर्टिफिकेट वही तो हम भी कह रहे हैं, फैक्ट चेक तो कर लो। पतंजलि, अरे आप चेक करो, मैं तो दिखा रहा हूं पतंजलि के कितने, ये लो देखो फेक है। दोनों को वर्सेस में दिखाइए का सर्टिफिकेट, देखो पतंजलि का सर्टिफिकेट वो दिखा रहे हैं दोनों लोग। एक मिनट रुकिए, आप पतंजलि सर्टिफिकेट, आप दोनों को फ्रेम में ले रही हूं भाई, रुकिए ना, पढ़ के बताता हूं ना। हलाल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कंपनी का नाम पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड। स्टूडियो में, अरे कम से कम पढ़ लेते भैया, पढ़ के तो आगे होते। अरे कम से कम अखिलेश यादव से ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाए होते। अरे किताब नकल रख के, समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, अब रहे नहीं, उन्होंने किताब रख के नकल करके पास होने की आजादी दी थी पूरे उत्तर प्रदेश को। अरे छोड़िए, ये गलत बात किया है। वही तो हम भी कह रहे हैं, मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को पता है। और से नहीं तो पीआईबी फैक्ट चेक से कुछ भी फैक्ट चेक हो सकता है। कुछ भी करते हैं यार, सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट फैक्ट चेक कीजिए, पीआईबी से सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। हद करते हो आप, कुछ भी बोलते हो। अतीक जी, आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ अतीक जी, आज आप हर फैक्ट में फेल हो गए अतीक जी। आज आपने हवा में सारी बातें कही हैं, ना आप तथ्य दे पाए हो, ना पॉलिटिकल इस्लाम पर दे पाए हो, ना पॉलिटिकल हिंदुत्व पर दे पाए। पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में जानना है तो अम्बेडकर साहब से जाके पढ़िए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में, जिन्होंने कहा था इस्लाम एक कंपनी की तरह है,
ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम अंबेडकर साहब ने कहा था। पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में जितना बढ़िया अंबेडकर साहब ने बोला है उतना कोई बोल ही नहीं सकता। पढ़िए प्लीज। जी धन्यवाद कौशल जी। मेरा सवाल आपसे पहले भी ये था, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये सारे जो स्यापा मचता है, ये कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पटाखों से दिल में दहशत होने लगती है, ये सब कुछ दिवाली के आसपास क्यों होता है? कभी सनातन पर चर्चा करने का मन करता है आपका? यस रीमा जी, ये है पॉलिटिकल इस्लाम। हमको पटाखों से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, हमको कभी भी आंखों में जलन नहीं हुई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ रीमा जी, आपकी इजाजत से, कि जमायतुल उलमाए हिंद ने हलाल सर्टिफिकेशन की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली और आरएसएस के 100 साल होने के बावजूद आज तक की ये नहीं तय कर पाए कि पॉलिटिकल इस्लाम का सर्टिफिकेट किसको देना है और किससे लेना है। अगर ये कर पाते तो योगी जी का जो दूसरा पार्ट था उनकी स्पीच का, वो था डेवलपमेंट का। क्या 20 करोड़ मुसलमानों को आप ये बता के अलग कर दोगे कि ये पॉलिटिकल इस्लाम है और देश में तरक्की हो जाएगी? उन्होंने ऐसा कहा क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना वो बयान। कौन सा बयान कह रहे हो? मुसलमानों की तरफ इशारा किया उन्होंने कि पॉलिटिकल इस्लाम, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला है। पूरी स्पीच मैंने सुनी है, ऐसा कहीं नहीं बोला रीमा जी, उन्होंने ऐसा कहा, मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया। अरे अतीकुर भाई, अतीकुर रहमान भाई, अतीकुर रहमान भाई, एक मिनट रुकिए कौशल जी, रुकिए एक सेकंड। पॉलिटिकल इस्लाम का हिस्सा है अतीक जी, उन्होंने कहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहीं ये बात ही नहीं कही। उन्होंने आक्रांताओं की बात कही योगी आदित्यनाथ ने, और कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम आज भी विद्यमान है। पॉलिटिकल इस्लाम का हिस्सा है या वो सब्जी और बेचने वाला पॉलिटिकल इस्लाम का हिस्सा है? अरे कौशल जी दिखा रहा है। विनोद बंसल को फ्रेम में लाइए। रीमा जी रुकिए एक सेकंड, रुकिए। विनोद बंसल जी को जवाब दे रहे हैं। एक और कौशल जी जो पढ़ रहे हैं जरा पढ़ के सुना दो पहले, उसके बाद बात। रीमा जी सुनिए, विनोद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनोद बंसल नहीं, वही कह रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण बात है, कौशल जी को बोलने दो, कोई बात नहीं, बोलिए कौशल जी। रीमा जी, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमान और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है, जो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड मानवता का भ्रातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही ब्रदरहुड ही इसका भाव है, यह बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ ये केवल अपने लोगों, अपनी कंपनी और अपने सीमित के तक ही सीमित है। जो इस निकाय के बाहर है उनके लिए सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर साहब ने लिखा है, कोट कर रहा हूं अंबेडकर साहब को। अब इसमें इससे बड़ा पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में कौन बोलेगा? ये गलत है। और एक सेकंड, अरे भैया पढ़ तो लो, और 22 अरे भाई पढ़ तो लो। एक सेकंड में 22 प्रतिज्ञा नहीं, अब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा भी पढ़ी जानी चाहिए। अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा, जब अम्बेडकर ने, अरे भाई पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही है, पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही है, जो अम्बेडकर साहब जो संविधान के रचयिता है उन्होंने कही है, उसकी बात हो रही है। मैंने वो पढ़ के बताया। अरे भाई आप मुझे बताओ ना, पॉलिटिकल इस्लाम, इस्लामिक ब्रदरहुड, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, अम्बेडकर साहब बोलते हैं। बताइए क्या किया जाए? सब एक साथ मत बोलिए, एक-एक करके, आप बताइए ना, आप ये बताइए पॉलिटिकल इस्लाम के बारे में अंबेडकर साहब से बड़ा वेत्ता कौन होगा जो बोल सकता है, जो हमारे देश के संविधान के रचयिता है। कोई कोट कर रहे हैं आप, तारीख वो किसी और पे वो बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म की पद्धति क्या है, बौद्ध धर्म बनने की पद्धति क्या है। वो पॉलिटिकल इस्लाम नहीं है, वो पॉलिटिकल सनातन नहीं है। वही ला रहे हैं, वो वही ला रहे हैं, वो वही ला रहे हैं, वही ला रहे हैं। यही तो समस्या, उनके पास जवाब नहीं है। अरे भाई जवाब नहीं है भाई, क्यों भाई? बाबा साहब ने जब हजारों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़ा तो 22 देखा ना, देखा रीमा जी, देखा कौन बदल गया ना, ये लोग धर्म की बात करने लगे, कम्युनल हो गए ना, सांप्रदायिक हो गए ना। आप धर्म को आप लाए, यहाँ पर बात पॉलिटिकल इस्लाम की हो रही थी, पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही थी, पॉलिटिकल धर्म की बात हो रही थी। आप बताइए कौन सा धर्म पॉलिटिकल है? मैंने आपको बाबा रामदेव के सर्टिफिकेट जो उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट, पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही है तारिक जी। मैंने रीमा जी आज ये लोग क्या बताएं, कहां गए हैं भैया? कंफ्यूज है एक्चुअली जब इनके पैर के नीचे की जमीन नहीं है ना तो क्या करें? अतीक झूठ बोलिए जल्दी से। फाइनल कमेंट अतीक जी, फाइनल कमेंट।
कोट किया रीमा जी, जा मुझे रहा भी कुछ है, समय दे दो प्लीज। तो क्या मैं ये तो दे दो होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की वो बात भी सामने लाई जाए जब उन्होंने कहा था कि इंडिया को कभी भी हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। तो नहीं बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत, कहाँ बढ़ भैया रहा है भाई? भारतीय कहाँ बढ़ रहा है? इंडिया तो हिंदू तारिक राष्ट्र जी, है ही, तारिक इसमें कहाँ जी, कंफ्यूजन है तारिक आपको? जी, फाइनल कमेंट तारिक जी। इंडिया तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हमारा संविधान हिंदू है। ये है फाइनल कमेंट ये है फाइनल कमेंट ये है अरे कि हमारे देश अरे हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। फाइनल कमेंट तारिक जी। जो तारिक विनोद बंसल जी तो चुप रह गए। विनोद भाई आप तो बोल दीजिए। रुकिए तारिक जी जल्दी। डॉक्टर साहब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, आपको बहुत अरे भाई आप झूठ बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, इसका फैसला पॉलिटिकल इस्लाम की बात होती है तो आप बहुत धर्म ले आते हैं। इसका फैसला आप जज नहीं है कि मैं झूठ मैं जज नहीं हूँ, कम से कम झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? गलत अगर यहाँ कोई जज की भूमिका में है तो रीमा मैम बैठी, आप एंकर न बने। पर मैं तो कागज दिखा रहा हूँ भाई। अच्छा हो गया कौशल जी, फाइनल कमेंट लेने दीजिए मुझे। अब अपना थोड़ी देर मुंह बंद कर लें। मैम मैंने आपके व्हाट्सएप पे पतंजलि के सर्टिफिकेट का फोटो भेज दिया है, प्लीज चेक कर लें और चलवा दें और इनके मुंह पे मार दें ले जाकर डॉक्टर साहब को। जो पतंजलि से सर्टिफिकेट लिया गया, बाबा रामदेव ने जाकर हलाल सर्टिफिकेट लिया, हलाल ऑर्गेनाइजेशन से इनके मुंह पे चिपकाए रहेंगे 5-6 दिन तक, चिपकाए रहिएगा। भेज दिया है, प्रिंट करके भिजवा दीजिएगा, चिपका लेना अपने मुंह पे। फैक्ट चेक मैं भी भेज देता हूँ, उनको भेज दीजिएगा। अरे मैंने भेज दिया उनके पास। अरे मैं फैक्ट चेक भेज दूंगा रीमा जी के पास। चलिए अब फिर वक्त नहीं बीजेपी कार्यालय मुंह पे लगा के जा रहा है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब मुद्दा तो भाई राजनीतिक इस्लाम का है, अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब असम में तो कानून ही बनने वाला है लव जिहाद के खिलाफ, और उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि यूपी से निकलकर अब बिहार की राजनीति में भी आने वाली हैं। इंतजार कीजिए। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।